वंदे मातरम मित्रों। आज प्रधानमंत्री जी ने सेना को दो कार्यालय या समझिए देश को रक्षा के दो कार्यालय समर्पित किए, जिसकी बहुत समय से मांग चल रही थी सेना द्वारा। तो इस पे भी राजनीति होना शुरू हो गई कि कितने में बना, कितने में नहीं बना, क्या बना, झूठ एक आरोप। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 7 वर्षों से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, या समझिए जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, तब से उनके पीछे मतलब इतनी अमर्यादित, इतनी अभद्र टिप्पणी मतलब ये लगातार हो रही है। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि मतलब कि इस देश में ये संदेश देने की कोशिश कि अगर ईमानदारी से काम करोगे तो हम बेईमान घोषित कर देंगे। मतलब बेईमानी करो, खाओ खिलाओ तब तो ठीक है, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले के पीछे जिसको कहते हैं सतुआ पिसान लेके पड़ जाना, ये उस तरह की हरकतें मतलब निंदनीय और घृणित और बदतमीजी से भरपूर हैं। ये सेना के कार्यालय अच्छे आधुनिक तकनीक से बने, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, उसके अंदर और कई से देश की सुरक्षा से जुड़ी कई चीजें होंगी, गोपनीय चीजें होंगी, तो लेकिन ये सेना के विषय पर भी राजनीति करने से दशमलव नहीं चूकते हैं। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे, सेना पाकिस्तान को मारे, सेना म्यांमार में मारे, सेना हमारी चीन में मारे, ये राजनीति करने आ ही जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि मोदी जी और अब योगी जी भी अगर ये लोग अपना घर से दाहिना कदम पैर बाहर निकालें तो उसकी आलोचना होगी कि बायां क्यों नहीं निकाले, और बायां अगर निकालेंगे तो कहेंगे दाहिना पैर पहले क्यों नहीं निकाले। मतलब कि हर इतना मतलब ये लोग जितने रक्षा बजट का, जितने बजट का सेना का कार्यालय सेना को समर्पित हुआ है, जिनके भरोसे हम जीवित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, उसके खर्चे पर टिप्पणी उठा रहे हैं उसके 10-10 गुना के लोग घोटाला कर जाते थे। सेना के जवानों के नाम पर महाराष्ट्र में आवास बने और उसके आवंटित पॉलिटिकल लोग करा ले गए। कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग जानते होंगे। मतलब ये सेना के रक्षा सौदा दलाली इनका सेट काम हुआ करता था, एक बहुत अच्छा धनार्जन का काम हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि व्यवस्था तो अब अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसकी निंदा करो। अब जैसे कि जिस व्यक्ति का इतना बड़ा परिवार हो, लोग एक कुतर्क देते हैं, मतलब कि गुजरात जैसे रिच स्टेट का चीफ मिनिस्टर 12-14 साल, 7 साल से देश का प्रधानमंत्री, उसके घर के लोग साइकिल, मोटरसाइकिल इससे चलते हैं। लालू यादव का भ्रष्टतम परिवार, इनके घर का सबसे गरीब आदमी भी अरबपति है। गांधी परिवार का कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो अरबपति, जो विदेशों में रहता, चाहे विदेशों में रहता हो। एक जमीन 1 लाख में खरीदते थे, अगले दिन 1 करोड़ की हो जाती थी रॉबर्ट वाड्रा। ममता बनर्जी चोरी में भतीजा गिरफ्तार है, तमाम लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसकी सजा दे रहे हैं। सजा क्या दे रहे हैं? सजा तो इनको जनता दे रही है, लेकिन झूठ का कितना बड़ा इन लोग मतलब किस बेशर्मी से झूठ बोला जा सकता है कि आप इसकी कल्पना, दिमाग वो हो जाए। आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, वोट बैंक के लिए आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मोदी का विरोध, ये देश के विरोध में चले गए। ये पाकिस्तान की तरफ से बोलने लग रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से बोलने लग रहे हैं, अफगानिस्तान के फेवर में खड़े हो जा रहे हैं। इनकी मतलब कितनी सत्ता की हवस है, क्या है कि इनको ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हिंदू समाज भी थोड़ा सर उठा के जिए इस देश में, हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कह रहे हिंदू कैसे वो कर सकता है? हिंदू धर्म के नाम पे एकजुट हो रहा है, एकजुट होना शुरू हुआ है, तो इनको ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इनकी असली चिंता, और ईमानदारी से काम करेगा तो और भी उसके पीछे पड़ेंगे। एक बात आप और जान लें, जो पूरी दुनिया के बड़े देश होते हैं उनका एक अलग से बजट भी होता है, प्रोपोगंडा बजट उसे कहते हैं।
वो कहीं सेना के मद में शामिल रहता है, कहीं उसको कहते भी हैं कुछ देशों में शायद। तो उसका काम है कि जैसे जो ये लोग ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट करते हैं, ये लोग, इन लोगों को पैसा दिया जाता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कि उस देश में आप कुछ डिस्टरबेंस पैदा करिए। तो यहाँ के कुछ, हर देश के कुछ, यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में कुछ खलीफाओं को अनावश्यक आंदोलन कराओ, अनावश्यक बवाल करवाओ, जैसे ये टिकैत, और अब ये अल्लाहू अकबर शुरू कर दिया। इसका मैं पहले दिन इसके आंदोलन से शुरू कहा था कि ये शुद्ध पॉलिटिकल आंदोलन है, इसका किसानों के हित से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये किसानों का नुकसान करना चाह रहा है। सारे लोग, राजनीतिक दल उसके पीछे खड़े हुए हैं, और ये पंजाब और यूपी चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। ये किसान अगर मजबूत होगा तो इनकी नेतागिरी क्यों चलेगी? ये तो किसानों का आंदोलन है नहीं। और आप देखें 26 जनवरी का बवाल, पाकिस्तान का इस पे रिएक्शन, विदेशों से इसके समर्थन में ट्वीट, यहाँ की सेक्युलर पार्टियों द्वारा समर्थन, फिर आज कुछ खालिस्तानी आतंकियों द्वारा झंडा फहराना। आज देखिए 6 आतंकी पकड़े गए, ध्यान इधर डाइवर्ट रहेगा, वो उधर से काम करेंगे। कहने का मतलब कि समाज का एक ऐसा तबका है नेतागिरी के नाम पे कि ये ईमानदार व्यक्ति को, अरे भाई योगी जी 25 पैसा घर नहीं, इनके घर का कोई व्यक्ति नहीं पाया है। 25 पैसा इनके घर, मोदी जी के घर कोई बेईमानी नहीं किया है। 25 पैसे का सुख नहीं पाया है उनके घर के लोगों ने। प्रधानमंत्री आवास, माता जी को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मुख्यमंत्री आवास या प्रधान, जब वो मुख्यमंत्री थे मोदी जी, मुख्यमंत्री आवास या वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास की दीवार भी छुपाया होगा। या योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो इनके घर का कोई व्यक्ति एक दिन भी रुका होगा मुख्यमंत्री आवास पे, या ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये लोगों को पूरे घर घर भर बैठ के ठेके टेंडर पट्टी बांटा करते थे, पूरा खानदान, रिश्तेदार, नातेदार। आपको याद होगा कि लालू यादव की एक बेटी की शादी थी, सेकंड डॉटर शायद या थर्ड डॉटर। इनके दोनों सालों ने पूरे पटना से सरकार जितनी एसी गाड़ियां थी उठवा ली थी। बारात जहां रुकी थी वहां पूरा सड़क बन गई, टेलीफोन कनेक्शन लग गया, वहां नगर पालिका, अरे पूरे पटना शहर के फर्नीचर उठा लिए गए थे, पूरे पटना शहर के। और ये समाजवादी नेता हैं, इन लोग गरीबों के नेता, विदेशों से फूल मंगाए गए थे सरकारी पैसे पे, विदेशों से फूल मंगाए गए थे मात्र एक दिन के शो के लिए। और पूरी दुनिया उसे चकित होकर देख रही थी कि बाप रे, इतनी भव्य भी शादी होती है। लोग सोचते थे कि टाटा, बिरला, अंबानी, इनके यहाँ बहुत रिच शादी होती है। लालू प्रसाद जी के घर की वो शादी देख के पूरी दुनिया, वो अभी देखिए गूगल पे खोलिए, यूट्यूब पे आपको कहीं कहीं मिलेगी। मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार, अरे इनके घर का कुत्ता भी अरबपति हो जाता है। ये लोग करोड़ों अरबों रुपए सरकारी पैसा, देश का, सरकारी का, जनता का पैसे से नाच करवाते थे। इनको मोदी जी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी हेड ऑफ डिपार्टमेंट लुच्चों की, लफंगों की कांग्रेस। पूरा खानदान पहली पीढ़ी से लेकर अभी तक सब चोर हैं, लगातार चोरी में सब फंसे हैं। नेहरू चोर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी जो कि किसी पद पे नहीं रहा करते थे, सरकार चलाते थे, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर उनके पैर पे गिरे रहते थे। और ये ईमानदारी से कम, मतलब अब सेना तक पे टिप्पणी, सेना के लिए कोई सुविधाजनक काम ना हो, सेना का कोई अच्छा काम ना हो। तो कहने का मतलब इस चीज को जानिए, जागरूक रहिए। जहां तक मेरा मस्तिष्क काम करता है, अल्प मस्तिष्क, मित्रों एक चीज आप जानते होंगे कि 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और मात्र माफी मांग लेने पे माफ कर देते थे। और लेकिन एक बार उसने गाय आगे करके युद्ध जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान की क्रूरतम हत्या कर दी। कहने का मतलब कि जो समाज, जो देश और जो धर्म अपने इतिहास से सबक नहीं लेगा, उसका पतन निश्चित है। और मेरा निवेदन कि लोगों का पतन कर दीजिए, या तो खुद के पतन के लिए तैयार है, या तो इन विपक्षियों को सेकुलरिज्म के नाम पे पतन कर दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ओवैसी के खिलाफ कोई बोल सके, और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं रोज। तो मेरा निवेदन था मित्रों, इसको समझिए और इसके प्रति आप सब भी जागरूक रहें। धन्यवाद।